क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं भाई, परफेक्ट टाइमिंग। क्योंकि आज का एपिसोड एक तरफ तो हार्ट वार्मिंग, हाई फैमिली सेलिब्रेशन, लव, और दूसरी तरफ एपिसोड के लास्ट मिनट्स में कुछ ऐसा होता है जो सीजन 2 फिनाले का मूड कंप्लीटली सेट कर देता है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, सीजन 2 एपिसोड 11, द किंग सेलिब्रेट्स 10 जून को आया। और ये एपिसोड इस पूरे सीजन का सबसे पर्सनल एपिसोड है। क्योंकि वो बंदा जो एरिक ने मारा, डायटोम सरवाइव किया, लूकास को पब्लिक में हमालिएट किया, जैस्मीन की फाइनल टेस्ट में इंप्रेस किया, आज वो सिर्फ एक बड़ा भाई है जो अपनी छोटी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये टीवी अटे है, पीसफुल बर्थडे सेलिब्रेशन में भी दुनिया का एक बड़ा रिवील घुस जाता है। और एपिसोड के एंड मैंने एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर अपने घर के बाहर जंगल में खड़ा दिखता है। सिर्फ एक एपिसोड बचा है, जून 17 का फाइनल, और ये एपिसोड वो सब सेट करता है। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो शुरू करते हैं। जल्दी से रीकैप। एपिसोड 10 में आर्थर गिडन से मिला, द कैथीन के सबसे ब्रिलियंट इन्वेंटर से। गिडियन ने एलिनोर के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड माना ब्रेसलेट बनाया और उसकी ड्यूअल एलिमेंटल एफिनिटी के लिए कैलिब्रेट किया हुआ। फिर गिडियन ने आर्थर को डाइकैथियस स्टीमशिप के बारे में बताया और वहां से निकाली वो रेवलेशन जो पूरी स्टोरी का स्केल चेंज कर देती है, अलाक्रिया। एक हॉस्टाइल कॉन्टिनेंट जो नॉन ह्यूमन रेसेस को एलिमिनेट करना चाहती है और डाइकैथियन पे कंट्रोल चाहती है। आर्थर वहां से नया इंसान बन के निकला और एपिसोड खत्म हुआ यूनिफॉर्म्स के साथ। जाइरस एकेडमी ऑफिशियली शुरू होने वाली है। एपिसोड 11। एकेडमी से पहले एक लास्ट सेलिब्रेशन है, फैमिली के साथ घर पे। जैसे कि सब ठीक है। एपिसोड 11 मेनली फोकस्ड ऑन एलिनोर्स बर्थडे एंड आर्थर सेलिब्रेटिंग विद हिज फैमिली। और ये डिसीजन एक फुल एपिसोड फैमिली सेलिब्रेशन पे डेडिकेट करना इतना इंपॉर्टेंट है नैरेटिव के लिए। क्योंकि देखो, आर्थर लेविन एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। वो किंग ग्रे की मेमोरीज कैरी करता है। उसकी पूरी प्रीवियस लाइफ में कोई नहीं था जिसके लिए वो ये सब करता। कोई फैमिली नहीं, कोई बहन नहीं, सिर्फ पावर, पॉलिटिक्स और लोनलीनेस। इस लाइफ में वो ये सब रखा हुआ है। रेनल्ड्स, एलिनोर, एलिस, सिल्वी, एलाइजा, टेशिया, जैस्मिन और एलिनोर उसकी छोटी बहन। वो स्पेसिफिकली वो इंसान है जिसके लिए आर्थर ने सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव फील किया है सीजन में। एपिसोड 4 में शॉपिंग ट्रिप। एपिसोड 10 में ब्रेसलेट रिसर्च। आज बर्थडे पार्टी, केक, फैमिली, हंसी, वार्मथ। आर्थर इस पूरे सेलिब्रेशन में सिर्फ एक बड़ा भाई है। नो किंग ग्रे, नो स्ट्रैटेजिस्ट, नो एडवेंचरर, सिर्फ आर्थर, एलिनोर का भाई। और ये देख के ऑनेस्टली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और वो ब्रेसलेट, एलिनोर को देखना चाहते हो? एपिसोड 11 में डिलीवर होता है और उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे, प्योर जॉय। और आर्थर किंग ग्रे वाला बंदज जेन्युइनली खुश दिखता है अपनी बहन की खुशी देख के। अ रियूनियन विद प्रिंस कर्टिस एंड प्रिंसेस कैथिलिन, whom he met in his early childhood। ये एक स्वीट मोमेंट है जो सीजन 1 के व्यूअर्स के लिए स्पेशली मीनिंगफुल है। कर्टिस और कैथियन एलिनोर किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस, ये दोनों आर्थर से बचपन में मिले थे। एक ऐसा टाइम जब आर्थर सिर्फ डेवलप हो रहा था इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी। वो दोस्ती जेन्युइन थी, अनकॉम्प्लिकेटेड, वार्म, द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप यू मेक व्हेन यू आर यंग एंड द वर्ल्ड हैजंट गॉटन कॉम्प्लिकेटेड येट। और अब वो वापस आ गए हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया का मोमेंट नहीं है। कर्टिस और कैथियन की प्रेजेंस इस बर्थडे सेलिब्रेशन में एक रिमाइंडर है कि डाइकैथीन एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। किंगडम्स, रेसेस, रिलेशनशिप्स सब एक दूसरे से टाइड है। और जो थ्रेट अलाक्रिया की तरफ से आ रही है, वो सिर्फ आर्थर के लिए नहीं है, वो कर्टिस और कैथियन के लिए भी है, उनके किंगडम के लिए भी। ये रियूनियन वार्मथ देता है, लेकिन वो वार्मथ अब एक अलग वेट के साथ आती है। क्योंकि आर्थर जानता है जो अभी ये दोनों नहीं जानते। और यहां आ जाता है एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोमेंट। आर्थर इज अप्रोच्ड बाय अ मैन नेम प्रोफेसर गिडियन, who wants to use his resources to buy Arthur's knowledge after witnessing his brilliance through the steam engine concept. However, Arthur bluntly refuses and reiterates that he wants the world to progress at its own pace and does not want to hinder its natural development any further. ये किंग ग्रे का सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी डिसीजन है जो आर्थर ने इस लाइफ में लिया है। थिंक अबाउट इट। आर्थर जो किंग ग्रे की मेमोरीज कैरी करता है, जो लिटरली एक फ्यूचर वर्ल्ड से आया है,
जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, वो चाहता तो डाइकैथिन को डेकेड्स, सेंचुरीज आगे ले जा सकता था अपनी नॉलेज से। स्टीम इंजन्स, एडवांस मैथमेटिक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेडिकल नॉलेज, वो सब यूज कर सकता था। लेकिन वो रिफ्यूज करता है। क्यों? बिकॉज आर्थर ने एक स्पेसिफिक फिलॉसफी डेवलप की है। ये दुनिया अपनी नेचुरल पेस पे प्रोग्रेस करनी चाहिए। अगर वो अपना नॉलेज इंजेक्ट करे फोर्सफुली, तो वो प्रोग्रेस ऑर्गेनिक नहीं होगी, वो बोरोड होगी। और बोरोड प्रोग्रेस, जैसे किंग ग्रे ने अपनी पिछली लाइफ में सीखा, फ्रैजाइल होती है, एक इंसान पे डिपेंडेंट होती है। और जब वो इंसान चला जाए, सब कोलैप्स कर सकता है। वो ये दुनिया को जेन्युइनली डेवलप होते देखना चाहता है, अपनी टर्म्स पे। गिडियोन, जो खुद सबसे स्मार्ट फील करता था इस दुनिया में, आर्थर का ये रीजनिंग सुन के जेन्युइनली इंप्रेस्ड और स्लाइटली हम्बल्ड होता है। फिर वो नेगोशिएट करता है। Gideon then negotiates, saying that he will only trouble Arthur with ideas of his own and, in return, help with whatever Arthur needs. Arthur agrees. Perfect deal. गिडियन अपने आइडियाज आर्थर पर टेस्ट करता है, कंसल्टेशन के लिए। आर्थर बदले में गिडियन की रिसोर्सेज और नेटवर्क एक्सेस करता है। Nobody's autonomy compromised. दुनिया की नेचुरल डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड, और दोनों के पास एक वैल्यूएबल एलाय। ये आर्थर लेविन की मैच्योरिटी का सबसे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है इस पूरे सीजन में। Furthermore, the official announcement regarding the existence of another continent outside of the Decathlon continent where Arthur and his companions reside, the world begins to move on a massive scale. ये एपिसोड का वो मोमेंट है जो सब कुछ चेंज करता है पॉलिटिकली। एपिसोड 10 में आर्थर ने प्राइवेटली गिडियन से अलाक्रिया के बारे में सुना था, लेकिन अब इस एपिसोड में वो अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो जाती है, पब्लिक, फॉर्मल। मतलब कर्टिस और कैथरीन को पता चल जाता है, रेनॉल्ड्स और एलिस को पता चल जाता है, पूरे डिकैथन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पता चल जाता है। एक कॉन्टिनेंट है बाहर, जिसके इंटेंशंस क्लियरली होस्टाइल हैं, और वो आ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट का इंपैक्ट इमीडिएट है। ये सेलिब्रेशन, जो अभी इतनी वार्म और पर्सनल थे, सडनली एक कंप्लीटली अलग वेट के साथ एग्जिस्ट करती है। सब खुश हैं इलेवनर के साथ, लेकिन इस न्यूज के बाद वो खुशी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आर्थर के लिए स्पेशली, क्योंकि वो पहले से जानता था वो एपिसोड 10 से कैरी कर रहा है ये वेट। और अब जब सबको पता चल गया, वो अकेला नहीं रहा इस नॉलेज के साथ। और ये रिलीफ भी है और बर्डन भी। और फिर एपिसोड के लास्ट मिनट्स में टिबाते अपना ट्रेडमार्क मूव करता है। द एपिसोड एंड्स विद अ मिस्टीरियस हुडेड मैन स्टेयरिंग एट देयर हाउस फ्रॉम द फॉरेस्ट आउटसाइड। सेलिब्रेशन चल रही है अंदर, फैमिली है, दोस्ती है, वार्मथ है, और जंगल में एक फिगर खड़ा है, हुडेड, हिडन, अनमूविंग, सिर्फ देख रहा है। वो कौन है? एपिसोड नहीं बताता। ये डेलिबरेटली एम्बिगियस है। लेकिन जो क्लूज हैं, फिगर्स इन TBATE, जो इतने डेलिबरेटली हिडन होते हैं, जो स्पेसिफिकली आर्थर के घर को ऑब्जर्व करते हैं, जो इस स्पेसिफिक मोमेंट पे अपीयर करते हैं जब अलाक्रिया का अनाउंसमेंट हुआ है, वो या तो अलाक्रिया की तरफ से है, या कोई इंटरनल डिकैथन फोर्स है जो अलाक्रिया के अनाउंसमेंट का फायदा उठाना चाहती है। From the looks of it, the mysterious man will likely reveal himself as the main antagonist in the upcoming episode 12, the season 2 finale. सिर्फ एक एपिसोड बचा है, जून 17 सीजन 2 फिनाले, और वो मिस्टीरियस फिगर जंगल में खड़ा वो आंसर देने वाला है। ऑनेस्ट रहना जरूरी है हमेशा। एपिसोड 11 एक क्वाइट, कैरेक्टर ड्रिवन एपिसोड था, और प्रोडक्शन क्वालिटी वैसी ही रही जो इस सीजन में कंसिस्टेंटली देखी है। बर्थडे सेलिब्रेशन सीन्स मोस्टली स्टैटिक हैं, गिडियन के साथ कॉन्वर्सेशन, लिमिटेड एनिमेशन, मिस्टीरियस फिगर का रिवील, इफेक्टिव स्टेजिंग लेकिन सिंपल एग्जीक्यूशन। जो एक पॉजिटिव है, एलेनोर के लिए ब्रेसलेट मोमेंट और कर्टिस कैथलिन रियूनियन के सीन्स में कैरेक्टर एक्सप्रेशंस केयरफुली हैंडल्ड हैं। ये स्मॉल मोमेंट्स जब प्रोडक्शन टीम अटेंशन देती है, अब दिखता है कि वो कोशिश कर रहे हैं। एक एपिसोड बचा है भाई। स्टूडियो ए कैट के पास एक और मौका है। सीजन फाइनल पे सब कुछ लगाते हैं। होपफुली ये भी ऐसा ही करे। तो ये था द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 एपिसोड 11, द किंग सेलिब्रेट्स। एलेनोर का बर्थडे आर्थर सिर्फ एक बड़ा भाई बनके, वो ब्रेसलेट फाइनली एलेनोर के हाथ में, कर्टिस और कैथलिन का रियूनियन, बचपन की दोस्ती वापस, गिडियन की डील,
आर्थर रिफ्यूज करता है अपना नॉलेज सेल करने से, नेगोशिएट करके एक बेटर अरेंजमेंट रीच करता है। अलाक्रिया का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, दुनिया को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। और फिर वो मिस्टीरियस हुडेड फिगर जंगल में हर के बाहर खड़ा सिर्फ देख रहा है। इस पूरे सीजन में अराकने फाइट्स, डायर टोम्स, डेथ्स, बेट्रेल्स, जैस्मिन की फेयरवेल, एकेडमी एनरोलमेंट, गिडियन की रेवलेशंस, अलाक्रिया का थ्रेट्स सब यहां तक आया है। और फिनाले में वो मिस्टीरियस फिगर जवाब देगा। और जो सीजन 3 के लिए डोर्स खुलेंगे वो इस सीजन में सेट होंगे। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 एपिसोड 11 द किंग सेलिब्रेट्स। आर्थर सिर्फ एक बड़ा भाई बन के एलेनोर का बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ किंग ग्रे वाली सब एनर्जीज साइड पे रख के। गिडियन से डील रिफ्यूज करो, नॉलेज सेल करना, नेगोशिएट करो बेटर टर्म्स पे। अलाक्रिया अनाउंसमेंट अब सब जानते हैं। और वो मिस्टीरियस हुडेड फिगर जंगल में खड़ा जो सीजन 2 फाइनल में रिवील होने वाला है। यार ये सीजन, ये जर्नी कितनी आई है सीजन 1 से। अब आप कमेंट्स में बताओ, वो मिस्टीरियस फिगर कौन है आपके हिसाब से? अल्क्रिया का स्पाई, कोई और आर्थर का गिडन को रिफ्यूज करना, क्या आपको लगता है ये सही डिसीजन था या गलत? अपनी थियरीज नीचे डालो। सिर्फ एक एपिसोड बचा है भाई, जून 17 का फिनाले। और मैं चाहता हूं कि आप सब उस ब्रेकडाउन के लिए यहां हो। लाइक बटन दबाओ 2 सेकंड्स, चैनल ग्रो करता है। और अगर सीजन 2 फिनाले कवर यहां चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। हम ये सीजन मिलके फिनिश करेंगे। एपिसोड 12 सीजन 2 फिनाले जून 17 को आता है। मिलते हैं वहां।